या इस लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी बातें आती है जो हम उसको पूरा जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कौन सा ऐसा है। ज्ञान मार्ग में हम सभी योगी और पवित्र लाइफ को लेकर चल रही हैं, लेकिन आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, भगवान के बनने के बाद भी बुद्धि योग उससे नहीं लगता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? बाबा ने कहा लोभ। लोभ के कारण से सामान इकट्ठा करना, वो चीज इकट्ठा करना, और जो हम इकट्ठा करते हैं बुद्धि योग हमारा उसी में जाता है, तो बाबा से योग नहीं लग सकता है। यज्ञ में अनेक प्रकार की इसका उदाहरण है। बाबा साकार बाबा के समय भी, क्योंकि किसको खाने की लोभ है, किसको पहनने की लोभ है, ये सब चीजें हमारी बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देती है, बाबा से बुद्धि योग तुड़वाती है। तो जब बाबा से बुद्धि योग नहीं लगेगा तो विकर्म कैसे विनाश होगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोई भी प्रकार खाने पीने पहनने की शौक नहीं होना चाहिए। हमारा योगी जीवन है, हम बनवाव में है, बाबा जरूरत से ज्यादा हमारी परवरिश कर रहा है, तो कोई भी चीज में लोभ नहीं रखना। सार है आज की महावाक्य की, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण क्या है? वह कौन सा है? बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण क्या है और वह कौन सा? उत्तर, लोभ। कोई भी विनाशी चीज में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा बताते बच्चे लोभ रखे। कौन सा रखे? लोभ रखे तो बेहद के बाप से वर्षा ले ले। इतना हम पुरुषार्थ करें तो बाबा वर्षा दे रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा ले सके। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखे, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा, जो चीज से अधिक प्यार होगा वो चीज अंत में भी याद आएगी, और याद आई तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। कल भी तो गीत था ना, ये जाग सजनिया जाग। अभी ये तुम बच्चे जानते हो, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई है। तो बाबा ने कहा वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता कि हम सब बाप के बच्चे हैं। वो रचयिता है और हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स है,
मनुष्य ही समझते हैं और कहते हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता तो एक बाप है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं हो सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं आत्मा आपस में भाई भाई है। सिवाय आत्मा के और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे इतने तो हो ही नहीं सकते। अभी तुमको अच्छी तरह से याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है बच्चे तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि अर्जुन, एक नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लो, है स्टूडेंट। परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसीलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। और ब्रह्मा बाबा है तो बाप टीचर, लेकिन जिस्मानी रूहानी फर्क तो होता है। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा भाई भाई है, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्मा जानती है वो हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा कि हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा है और बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पति से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते। यह बातें कोई जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए फिर भी कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रखो तो विकर्म विनाश होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। संन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व में योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग नहीं लगा सकते हैं। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु सारा दिन ब्रह्म को याद नहीं कर सकते, न उस याद से विकर्म विनाश नहीं होते। ब्रह्म को याद करने से विकर्म विनाश भी नहीं होते। क्योंकि गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसा नहीं कहते कि पतित पावन ब्रह्मा अथवा पतित पावन तत्व है। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते हैं। ना ब्रह्मा बावन का कोई भी तपस्या करते हैं। शिव की तपस्या करते हैं, शिव मंदिर में भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती है, इसलिए शास्त्र में ब्रह्मांड कहा जाता है। यह नाम कोई है नहीं, वह घर है। जैसे आकाश तत्व को कितने सारे मनुष्य कहते, वैसे वहाँ घर में आत्माएं रहती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज लेकर, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परमात्मा में सारी ज्ञान है। सागर है ना, तो उनमें सारा ज्ञान है।
ये हम उनके बच्चे हैं, बाप बैठ समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति करने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न होती है, स्थापना अक्षर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है और कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, यह कोई को पता नहीं। गाते भी है सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। आत्मा समझती है ये खेल है, बाप की महिमा गाते सदा सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी है दुख करता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यह बातें समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। समझाना क्या बात है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो बाप सदगति दाता है और हम सब शिव बाबा सबकी सदगति करता है और हम सब आत्मा भाई भाई ना कि बाप है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है नहीं। इसलिए पहले यह बताओ कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंधों को सब जानते हैं, पर आत्माओं का बाप निराकार परमात्मा। तो बाबा ने कहा उनको हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं। फादर ने जरूर नई दुनिया का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं है, पर हम सुखी थे। दुख किसने बनाया, माया रावण ने। यह भी नहीं जानते हैं आधा करब से रावण का राज्य चलाया है। भारत की यह हालत हुई। जब से रावण के राज्य चला तो भारत की यह हालत हुई। भारत तो परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है तो जरूर स्वर्ग स्थापना ही तो किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम भी लिख सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह क्या कहते हैं, बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन गति सदगति दाता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत साधना करना चाहिए। सर्व की सदगति की दाता जयंती कोई कम बात है क्या। बाबा ने कहा बहुत धामधूम से मनाना चाहिए, कोई कम बात थोड़ी है। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहर में भी गिराना चाहिए। साकार मूल्य है ना, ये सब तो पहले से ही हो चुका है। तो बाबा ने कहा वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे और बहुत सुंदर छपाने के लिए प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा ना, बाकी जो अलबेले होंगे है अलबेलापन या नहीं, आलस्य है। बच्ची बताओ, थोड़ा थोड़ा है। कल दिवाली मनाए ना भाई जी। करके वो
नौकरी पढ़ाई वाले कुछ से कुछ बन गए। नहीं, अब स्कूल में भी छुट्टी है ना 2-4 दिन की। रिजल्ट देखोगे क्या है, 85 साल में क्या एक धर्मा बना है 20 साल। नहीं, 8 रतन भी तो है। तो 16,108 पुनर्जन्म में आ रहे चक्कर में, अभी कोई नहीं चक्कर में। तो 52 का सर्वों के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा बड़े बड़े शहरों में गिराना चाहिए, अखबार में भी पड़ेगा। सुंदर सुंदर कार्ड बनानी चाहिए कि मोस्ट विलेवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आए हैं। बाबा ने कहा राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जो अलवेले होंगे वो प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं कि हम तो अलवेले हैं। कहते ठीक है ना, जो है वैसे ही ठीक है, हमने क्या करना हुआ पता लेके, यहाँ तो ठीक रहे, मस्त रहे। तो बाबा ने कहा अब तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत है, परंतु क्यों कहा? हमारे अंदर जो ध्येय अभिमान है ये निकल जाए, हम ध्येय अभिमानी बन जाए, कोई ध्येय नहीं लगे। ये मरते वक्त भी ध्येय अभिमान नहीं छूटता, इतना गहरा। परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से ही माया उल्लू बना लेती है। तो बाबा ने कहा इतनी कड़ी माया राजा ही लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को हम नापास कहेंगे। बाबा ने कहा तुम सबकी पढ़ाई और पद को तो जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई नहीं जानता होगा। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको क्या कहेंगे? बुद्धि में बहुत प्लानिंग तो आती है ना, और उसको काम न करे तो बाबा क्या टाइटल देंगे? तो पढ़ लिया वो सुना रहे हो ना। तो बाबा ने कहा उसको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की मालिक बना रही है। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बराबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता रचना है। बच्चा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। तो बाबा ने कहा इसका बहुत प्रचार करना चाहिए। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज में रहती है। यहाँ नरक में गर्भ जेल में थपकते रहते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। जो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको भी समझाता हूँ।
कितना सहज है, पर बाबा ने कहा साथ में मैनर्स भी चाहिए। देवता बनना है, सब कुछ करना भी है, लेकिन साथ साथ मैनर्स भी चाहिए। लोभ नहीं रखना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने का, उसके अलावा और कोई चीज में लोभ नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सब बुद्धि निकालनी है। एक बात को याद करना है, कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वही याद रहेगा। जिस वस्तु में जास्ती प्यार होगा वही पिछाड़ी में याद जरूर पड़ेगी। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे कोई भी चीज में लोभ के बस छिपा कर मत रखे हुए। कोई भी चीज लोभ बस छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज आपको मिल सकती है। ये पर्सनल रखते हैं ना, तो जब बाबा सब कुछ दे सकता है, छुपाने की क्या बात। तो बाबा ने कहा छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, श्री बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना। बाबा जरूरत से ज्यादा देता है, लेकिन छिपाना नहीं। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने की साड़ी अच्छी पड़ी, हम भी ऐसे पहने, कंपटीशन हो जाता है। अरे तुम बाबा से राजाई का वर्षा लेने आए हो या साड़ी का वर्षा लेने आए हो? भगवान तो बहुत देता है ना, तो ये क्या होगा। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन सब पर कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय बाप के भंडारे से मिले हुए और कुछ अच्छा नहीं पहन सकते। जो बाबा के घर से मिलेगा बाबा याद आएगी ना। अभी तो समय बदल गया है, अभी तो लौकिक में बुद्धि ज्यादा पड़ी है। कोई अच्छा साड़ी पहनती है, कहते हम लौकिक से पैसा ला के ले आओ, या कोई चीज लौकिक में देवे, भगवान के घर की चीज लौकिक में भी देवे, उनसे भी कनेक्शन है जितना भगवान के घर से कनेक्शन नहीं है। तो विक्रम का खाता तो बनता ही जाता है। हाँ, बाबा वो बुद्धि वो बाबा से लग ही नहीं सकता है। और हम लोग को तो शुरू से जब भी हम बाबा के घर में आए, जो बाबा के दादी हमें देती थी वही यूज करना। मैं कह रही थी ना, कई बार सुनाया है, दादी गर्मी में एक पाउडर की डब्बा इसलिए देती थी कि गर्मी पसीना आती है, आपको लगाने के लिए नहीं, फैशन करने के लिए नहीं। और ठंडी में बोरोलिन देती थी कि चेहरा फटता है या कुछ भी है तो बोरोलिन। कई बहनों को और कुछ चाहिए होता तो स्टॉक में दादी मंगाती नहीं थी, और चाहिए क्या, इनको पॉन्ड्स चाहिए, चार्मिस चाहिए, बतेरे क्रीम होता है। दादी ने कहा लिख के देना, उसके नीचे लिखना क्यों चाहिए। अगर आप कहोगे चलो दादी नहीं देती हम लौकिक से ले आवे, और वो भी दादी ने किसी के द्वारा दादी को पता लग गई ये चीज के बजाय ये शीशी रखी है, तो दादी वैसे बिना देखे नहीं बोलेगी, और कभी चक्कर लगाएगी ना तो देखेगी दिखाओ सबका क्या क्या सामान है, तो बोलेगी ये कहाँ से लाई। दादी उसी समय उठा के ले जाएगी, क्यों लाई घर से, क्यों मंगाया, या स्टूडेंट से क्यों मंगाया। आजकल तो ऐसे होता ना, घर वालों को छोड़ा पड़े, स्टूडेंट से भी अलग से मंगा लेते। लेकिन वो हमको पर्सनल दिया तो बोझ चढ़ेगा। नियम मर्यादा में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाबा के घर में वो सफल होना चाहिए। वो तुम पर्सनल क्यों यूज किया। आजकल तो भट्टियां भी ऐसी नहीं होती है। पहले हम लोग जब भट्टी करते थे मधुबन में, पांडावन में, शांति वन के बाद तो दादियां थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगी। जब तक चंद्रमणि दादी रहे और दादियां रही, बड़ी दादी तो अंत तक कराती रही, फिर भी उस समय बहुत स्ट्रिक्ट भट्टी होती थी। ऐसे नहीं, कोई भी जब भट्टी का क्लास चलता था
माइक लगाने वाले भाई की भी दादियां उठा देती थी, आप जाओ, बहनों के बीच में आपका क्या काम है, भागो। दादी नहीं रखती, दरवाजा बंद। और अच्छा है, जीवन बनाने के लिए हमें बहुत मार्गदर्शन मिलती है, उनकी प्रेरणाएं मिली। दादियां ऐसे दादी नहीं बनी है, नियम मर्यादा में बहुत पक्के थे। कोई चीज घर से लाते थे, दादी दरवाजा के अंदर नहीं लाने देती थी, कहती पहले ये रखो, स्टॉक में जाएगी, आपको बाबा की घर से मिलेगी। और सच में पहले जो भी बहनें, पहले तो बाबा के समय की, उसके बाद दादी के समय की, और दादी के बाद जो और भी दीदियां थी वो भी स्ट्रिक्ट है अभी तक भी। लेकिन अभी तो चला चली का काम है ना। आप आने वाले जो और जो आए हैं अभी छोटी बहनें 15-20 साल के, 10-15 साल के अंदर, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन बाबा का नियम तो बहुत टाइट है, और जो कायदा में चला उसको फायदा है। फायदा उतना हुआ जो कायदा में चले, नियम नहीं, मर्यादा नहीं, श्रीमत नहीं, अपनी मनमर्जी में चलते, कौन सा फायदा है। नियम जो बना हुआ, टाइम पर योग करना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये सब हाँ कहाँ हम 100% कर पाते, कहाँ ना कहाँ हमारा मिस तो होता है ना। तो मर्यादा में लूज है तो योग भी हमारा इतना नहीं लग सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जीवन में जो हमारे को बहुत फायदा देती है। तो बाबा ने कहा एक बाप को याद करना, तो यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के रखना तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाप का फरमाने शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी हम भी पहन ले। अरे तुम बाप से राजाई लेने का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम शिव बाबा के भंडारे के से जो मिले और कुछ पहन, और उसके अलावा कुछ पहन नहीं सकती, हम यज्ञ से लेंगी तो हमें बाबा की याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिला, नहीं तो चोरी आदि करने की भी आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ त्याग करेंगे तब तो बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। त्याग से ही तो भाग्य है ना। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखो कितना देह अभिमान है, तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे हम करेंगे। आदि आदि दिल से समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। बाबा के घर से पहले से भी त्याग तो, असली त्याग तो दादियों ने किया है। यज्ञ के बेगरी पाठ भी उन्होंने देखा तो साहूकारी की पाठ देखा, लेकिन अंत में दादियों के सामने यज्ञ में कोई कम थोड़ी थी। पर जो बाबा ने इनको इकोनॉमी सिखाया उन्होंने अंत तक उसको लेकर के चले। सब कुछ होते हुए भी त्याग वृत्ति रही। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था और फिर से मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा सब जाते हैं, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तो मूंझते हो क्यों? कोई कोई बच्चों को बाबा लिखते हैं, तुम बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान बहुत आएंगे। क्या सारी आयु हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे? कई बार आता है ना कि ऐसी जिंदगी में रहेंगे, बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करे, यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी। बाबा पहले से ही अलर्ट करता है। ऐसा थपकाएंगे, तुम डरते क्यों हो? भले कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाओ।
अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब मुरली के बाद 10 मिनट योग होता है, फिर आप सब केक लेकर के जाना। कल केक कटिंग किया था ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है लोभ के बस कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। लोभ के बस कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। लोभ के बस कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। कल भैया दूर से कल ही तो है ना, आज तो कह रही ग्रहण है। ग्रहण कब है? अच्छा कल गोवर्धन पूजा है, तो परसों भैया दो हो गया। कोई काले करा कोई परसों करना क्या हमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब कर लो। माताएं कल फ्री है। आत्मा का तो टिकट लगेगी ना भाई। वो तो परसों भी वही वर्किंग डे, तो परसों भी है, कर लो जाओ से परसों। दूसरा, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडार से ही लेना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडार से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सुमालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सुमालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा नहीं लिखा। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सुमालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालिक सो मालिक बना दिया है। बालक सो मालिक बना दिया, सबको एक जैसा दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं तो उसका कारण क्या है? खजाना बाबा सबको एक जैसा दे रहा है। अगर कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है, बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक रहे तो खजाना सदा सेफ रहता है।
सेफ कैसे रहेगा? बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग का ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। काफी वो वाला पॉइंट्स है क्या? कल सुनाऊंगी।